नहीं है। हमने पहला संगठन से भी अगर थोड़ी सी दूरी बनाई है तो वो इसलिए बनाई है, हमारा उनसे लास्ट टाइम तक ये कहना रहा कि अगर आपने राजनीतिक पार्टी बना ली अच्छी बात है, लेकिन जो भीम आर्मी है उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। लेकिन वो एक ही बैनर पर दोनों को लेकर के चल रहे हैं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। तो हम लोग उनके साथ, हमारा व्यक्तिगत मजबूरी का, हम लोग राजनीतिक नहीं है, इसलिए हमने विश्वास करे। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज मुझ पर विश्वास करे या नीली क्रांति पर विश्वास करे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा है कि समाज के जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम जितने भी मदद कर सकते हैं, समाज की जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ये जितने भी पदाधिकारी हैं, हम जितनी भी मदद कर सकते हैं हम मदद करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमसे आके जुड़ जाए, हमें पहले पहचाने काम करेंगे। वो तो पहले बता चुके हैं कि हम लोग, हमारा उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना है कि हम लोगों को, जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं चाहें, लेकिन संगठन जो है वो लोगों को तैयार करेगा। हमारा संगठन का कोई राजनीतिक मतलब, नीली क्रांति राजनीति में आएगी, लेकिन हाँ, नीली क्रांति ऐसे लोगों को तैयार करेगी जो बेहतर राजनीति कर सके। यस। अगर मैं कल को राजनीति में जाना चाहूँ तो मुझे नीली क्रांति छोड़नी पड़ेगी और मैं कहीं भी जाकर के राजनीति कर सकूँ। सम्मानित साथियों, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है नीली क्रांति के इस आज पीसी में। बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज नीली क्रांति जो 2015 से समाज में 2015 से लेकर के काम कर रही थी भाई सुरजीत सम्राट जी के नेतृत्व में, बीच में हम लोग, जो हमारी पूरी टीम थी, अजय कुंडलिया जी, ओमवीर जी, प्रिंस जी और तमाम हमारे साथी, अनिल गौतम जी, धर्मेंद्र प्रेमी जी, ललिता चौधरी जी, तो तमाम दिल्ली प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल की जो बॉडी थी, हम लोग सारे के सारे, जब हमको ये लगा 2017-18 में कि एक बड़ा संगठन या एक बड़ा नाम स्ट्रीम मीडिया के द्वारा सामने आया, तो हम सब लोगों ने नीली क्रांति को थोड़े दिन के लिए एक अपने मतलब ब्रेक कर दिया, रोक दिया उसको, ब्रेक तो नहीं कह सकते। और हम लोग सबके सब अपने तन मन धन से उस संगठन के साथ लगभग 1-1.5 वर्ष तक हम लोगों ने काम किया। हमारा उद्देश्य पूरी टीम का, नीली क्रांति के जो हज़ारों कार्यकर्ता देश भर में थे, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम लोग समाज को सोशली और इकोनॉमी और पॉलिटिकली रूप से मजबूत करें। पॉलिटिकली रूप से मजबूत करने का ये मतलब नहीं था कि हम लोग राजनीतिक संगठन बनाएं या राजनीतिक पार्टी बनाएं या राजनीतिक पार्टी चलाएं। उद्देश्य ये था कि लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक की जाए, ये पता उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी राजनीतिक रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरतें क्या हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पे थोड़ा सा डीपली रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है, उनके जीवन के पूरे, अगर हम पूरा जीवन एक तरीके से देखें तो पता चलता है कि उनका जीवन 80% सोशली रहा है और मात्र 20% राजनीतिक रहा है, क्योंकि समाज को तैयार करना बहुत बड़ा काम है। वही बात मान्यवर साहब काशीराम ने अपने तरीके से कही। मान्यवर साहब ने कहा कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम चलते रहना चाहिए। तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, जिन संगठन के साथ हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया, फाइनेंशियली भी हेल्प की उन लोगों को, आप सब लोगों ने भी हेल्प की जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं आज। अब हमको लग रहा है कि हम उनके साथ बेहतर फील नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा कि दोबारा से अपने पुराने घर में जाया जाए, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि किसी की कोठी में अगर आप रहने के लिए जाओ तो अपनी झोंपड़ी में आग मत लगाना। तो हमने अपनी झोंपड़ी संभाल के रखी और आज हम अपने पुराने संगठन के साथ में जो है वो, आज ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि हम सब लोग, भाई सुरजीत सम्राट जो नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजय कुंडलिया जी जो हमारे साथ बैठे हैं, जो संगठन के हमारे के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नीली क्रांति का, और तमाम साथी, ओमवीर जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश की टीम में प्रिंस गौतम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललिता चौधरी जी जो एडवोकेट हैं और बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, वो दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, अनिल गौतम जो हर्ष विहार से बिलोंग करते हैं और बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, हमारे साथी हैं। अब वो पहुँचे नहीं किसी कारणवश यहाँ, उनको महासचिव नियुक्त किया जा रहा है। और स्वयं बौद्ध हमारे एडवोकेट साथी हैं, युवा साथी है, हमारा भाई है छोटा, उसको हम दिल्ली प्रदेश में आज प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, और सचिव धर्मेंद्र प्रेमी जो है वो रहेंगे, और कोऑर्डिनेटर का काम जो है वो सुनील सम्राट जी करते रहें, पहले भी बेहतर तरीके से, और इन फ्यूचर भी हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी कि हमारी जो टीम आज तक किसी अन्य संगठन के नाम से हमारी एक पहचान रही है, लेकिन उससे पहले भी सुरजीत भाई की एज ए प्रवक्ता और कुंडलिया जी की अपने काम की वजह से, मेरी कभी की वजह से भी हमारी पहचान रही।
लेकिन हम लोगों ने अपना बेहतर संगठन को दिया, लेकिन अब हमें लगा कि हम पुनः अपने संगठन में काम करें। तो आज से हम सब लोग नीली क्रांति के नाम से जाने जाएंगे और नीली क्रांति के पदाधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। और आप तमाम स्ट्रीम मीडिया, बहुजन मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों से अपील है कि वो कहीं भी हमें टकराएं और कोई भी अगर हमारी उनको बाइट चाहिए, कोई भी हमसे राय चाहिए, कोई भी उन्हें हमारा संबोधन अगर उनको लगाना है तो हमारे संगठन के साथ, हमारे संगठन के पद के साथ में हमें इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सम्राट जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करेंगे। सुरजीत सम्राट जी से पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अजय कुंडलिया जी, वो अपनी बात करें। कुंडलिया जी। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज वो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही कहा कि हम काफ़ी लंबे अंतराल से दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के अंदर काम करते आए हैं, लेकिन अब नीली क्रांति को थोड़ा सा और विस्तारवादी रवैये के साथ हम लोग जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसको हम हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, जो कि शुरू होता है राजस्थान से, गुजरात का भी कुछ पार्ट उसमें आता है, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, हम इसको वहाँ पर विस्तार करेंगे। अपनी विचारधारा के लोगों को खोजा जाएगा। कुछ लोग पहले से ही हमसे संपर्क में हैं और काफ़ी कद्दावर साथी हमारे साथ संपर्क में हैं, तो उनके साथ सभी कुछ एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। फाइनलाइजेशन के बाद हम 10 से 15 दिन में हमारी एक वेबसाइट भी है, पोर्टल को हम लोग लॉन्च करेंगे, तब आपको एक बार दोबारा न्योता दिया जाएगा। बाकी जैसा राहुल जी ने कहा कि नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक जागृति करना ही इस संगठन का कार्य रहेगा। हमें लीगली जो भी लोग जिन्हें हमारी सहायता चाहिए, हमारे संगठन के लॉयर्स की सहायता चाहिए, एक बहुत बड़ी लॉयर्स की फेटर्निटी हमारे साथ है, हम उनको लीगल सहायता देंगे। जहाँ पे हो सकेगा इकोनॉमिक हेल्प करने की, हम इकोनॉमिक हेल्प भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को नए नए व्यवसाय के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। वो समय लग गए जब सरकारी नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। प्राइवेट सेक्टर पे अपना कब्जा करना पड़ेगा और अपने व्यवसाय भी आरंभ करने पड़ेंगे। तीसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है राजनीतिक। तो राजनीतिक, जैसे राहुल जी ने भी इस बात के ऊपर अपना जोर दिया है कि राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम जाके कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि वैसा करते तो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते। हमारा उद्देश्य अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को जागृत करना है कि राजनीतिक रूप से अपनी पावर को पहचाने और गूंगे बहरे लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा और विधान परिषदों में ना भेजें। कम से कम ऐसे लोग जाएं जो हमारे समाज की बात उठा सके, जिससे हमारे समाज का कुछ भला हो सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरी तरफ से। बाकी और मिलते रहेंगे तो मैं अपने चीज़ें विस्तार से बताता रहूँगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरजीत सम्राट जी अपनी बात रखेंगे, तो सुरजीत जी प्लीज़ अपनी बात रखें। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव बैठे हुए हैं अजय कुंडलिया जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई राहुल नागपाल जी, उन्होंने अपनी बात बाखूबी रखी है। और सारे मीडिया बंधु जी सबको धन्यवाद, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने जितने भी संगठन देश के अंदर चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है। आपका काम सराहनीय है और आज भी आप मेरे बुलावे पर, संगठन के बुलावे पर यहाँ पे आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नीली क्रांति 2015 से काम कर रही है और समाज के हर मुद्दे पे काम कर रही थी। जैसा कि राहुल जी ने बताया कि हमने बीच में थोड़ा ब्रेक कर लिया था, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन है बड़ा मिशन है, उसको एक आदमी पूरा करना असंभव है, एक आदमी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। हमारी इच्छा हमेशा से रही है कि जितने भी देश में लोग काम कर रहे हैं वो इकट्ठे होकर काम करें। अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम जो मकसद है, जो मिशन है, उसको जल्दी हम कामयाब कर पाएंगे, जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। मगर कुछ कारण है कि वहाँ पर नहीं बात बन पाई है, मगर आज बखूबी हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। और जो हमारे संगठन में जो लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर, फूले की आइडियोलॉजी पर, साहू जी की आइडियोलॉजी पर और काशीराम जी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि सोशली जस्टिस होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सोशल में आज जस्टिस नहीं है, समाज में देखा जाए तो जस्टिस नहीं है, अत्याचार बढ़ रहे हैं। और खासकर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान भी बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चाहे वो मेरठ की बात कही हो, रिसेंटली अभी देखा आपने 2 मर्डर हुए हैं, आपने वहाँ उसकी उत्तर प्रदेश की बात करी हो, गुजरात की बात करें, हिंदी हार्टलैंड जितने भी हैं या और भी है, पूरे देश में अत्याचार बहुत ज़ोरों पर है। सरकार नाकामयाब है बहुजनों पर अत्याचार रोकने के लिए। इसलिए एक बहुत ज़रूरी है एक ऐसे संगठन का जो लीगली तौर पर फाइट कर सके। और हम लोग एक पूरे देश के अंदर एक ऐसी लीगल फैटर्निटी तैयार कर रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं, जो लीगल जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत पैसा लगता है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हम एक एडवाइस दे सकें, उनके केस लड़ सकें, जैसे आज तक हम लड़ते आए हैं। एक बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हम काम करेंगे
अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, और कई मुद्दों पर काम करना है। एजुकेशन पर हम काम करना चाहते हैं। एजुकेशन पे भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही सक्षम टीम है, सारे एजुकेटेड लोग हैं। तो बच्चों को कैसे एजुकेटेड किया जाए जिससे कि वो अच्छे अच्छे पदों पर जाके समाज की बात को रख सके। आज हो क्या रहा है कि सब एक भेड़ चाल चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम के माध्यम से आज़ादी दिलाई हम लोगों ने। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई डंडों की लड़ाई नहीं है, तलवार की लड़ाई नहीं है। हाँ, वो हमारे अलग राइट्स हैं, हमारे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग राइट्स हैं, वो अलग चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए गए हों और 50 आदमी जेल के अंदर चले जाएं, फिर उनके लिए सड़क पर उतरिए। तो ये सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, जैसे मानव काशीराम साहब लोग तैयार करते थे, कैडर तैयार करते थे। पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी आदमी को तुम तैयार नहीं करेंगे, जब तक बताओगे नहीं कि लड़ाई क्या है हमारी, हमें समाज में करना क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का उद्देश्य क्या है, हमें लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है, जब तक किसी व्यक्ति को यही नहीं पता लड़ेगा कि लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है, तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। इसलिए हमारी गुजारिश थी सब लोगों से कि आप एक प्लेटफॉर्म पाए। नीली क्रांति आज एक प्लेटफॉर्म बना है जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और बाखूबी से पूरे देश के अंदर काम करेगी और सभी लोगों को इकट्ठा करेगी। जैसे दिल्ली की हमने टीम बना दी है, राहुल जी ने जैसे उसको पहले आपको लोगों को बता दिया, दिल्ली की टीम बन चुकी है। हम महिलाओं का भागीदारी होगी इसमें, नौजवानों की भागीदारी होगी, सब लोगों की भागीदारी होगी इसमें। सारे प्रवक्ता बताए जाएंगे, सब लोग कुछ बताया जाएगा। और साथियों, इसमें एक मेन और बात है कि जो नौजवान साथी है उनको सही रास्ता भी दिखाना हमारा काम है। क्योंकि आज हो क्या रहा है, आज हो ये रहा है कि जो नौजवान साथी है जिनके अंदर एनर्जी है, उन पर या तो फर्जी केस लगाए जा रहे हैं या फिर वो किसी कारण से केसों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। एक बार आदमी जेल में चला जाता है तो फिर नौकरी भी नहीं लग पाती है और बहुत पूरा उसका जो भविष्य खराब हो जाता है। हम लोगों को तैयार करेंगे कि आपको आंदोलन कैसे करना है। आंदोलन करने का भी एक तरीका होता है, अपनी आवाज़ उठाने का भी तरीका होता है। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप 2 अप्रैल का काम देखिए। 2 अप्रैल में हमारे 13 शहीद हुए, 13 बच्चे शहीद हुए और लाखों लोग जेलों में गए। आज तक उनके मुकदमे भी चल रहे हैं। वो सारे लोग, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई और ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था, उस सारे लोगों का जो भविष्य है वो खराब हो चुका है। ऐसे ही अब देखने में आया है कि एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत सारे लोग जेलों में जा रहे हैं। उसको कैसे रोका जाए, सरकार से कैसे लड़ा जाए, सिस्टम से कैसे लड़ा जाए और अपनी बात को कैसे रखा जाए। नीली क्रांति पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को ले जाने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि नीली क्रांति इसका नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि जैसे आसमान है, आसमान के नीचे सब समान है, सब इक्वल है, वैसे ही नीली क्रांति पूरे देश के अंदर सोशल रूप से इक्वलिटी लाना चाहती है। जो समाज में इक्वलिटी नहीं है, जो समाज में समता नहीं है, आज भी समाज में जाएं तो बहुत ऊंच नीच है। और जैसे एक खेत होता है, खेत ऊंचा नीचा होता है तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है, वैसे ही समाज में जब तक ऊंच नीच रहेगी अच्छा समाज नहीं बन सकता, और अच्छा समाज नहीं बन सकता तो अच्छा देश नहीं बन सकता। हम एक अच्छा देश बनाने के लिए पहल कर रहे हैं और उसमें हमारे जो साथी हैं वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे हमेशा से करते हैं। और हम पूरे नौजवान साथियों से, मैं आपके माध्यम से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस जो प्लेटफार्म है नीली क्रांति, इससे जुड़ें। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई अपने आप से जोड़ने की बात नहीं कर रहा। हमारी पूरी टीम है, उन्होंने कई नियम बनाए हैं कि हमसे ना जुड़ें, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से जुड़ें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जरूरी है। आदमी तो आता है चला जाता है, आदमी बिक सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने देखा, अभी पास्ट में भी देखा है कि वो जो कसम खाते थे कि हम समाज को परिवर्तन करेंगे, आज वो भी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीति के चक्कर में लगे हुए हैं। राजनीति एक है, राजनीति से बदलाव आएगा देश में, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, सामाजिक बदलाव की बहुत जरूरत है। अगर सामाजिक बदलाव की जरूरत नहीं होती तो फिर शायद और जो लोग हैं जो लगे हुए हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ते। अगर ऐसे वो देखा है कि वो लोग बहुत, समाज उनका बहुत आगे है, मगर फिर भी आरएसएस जैसे संगठन और अच्छे अच्छे संगठन सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हमारे लोग 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में उनको बनना है, उनको या तो एमएलए बनना है या एमपी बनना है। वो बनो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पूर्व साथियों ने बताया कि राजनीति में जाना भी जरूरी है, मगर राजनीति से पहले कम से कम समाज को तैयार तो कर पाओ, जिन पे वो शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध लड़ तो सकें, कम से कम वो अपनी आवाज़ तो उठा सकें। ऐसा एक हम दल तैयार कर रहे हैं, ऐसी एक क्रांति तैयार कर रहे हैं। और मुझे आशा है, मेरे साथियों को आशा है कि इस देश के अंदर नीली क्रांति आएगी, समता, मैत्रिक, भाईचारा बनेगा इस देश के अंदर, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और हम पूरे देश के अंदर संविधान को लागू कराना चाहते हैं। मेरा मानना है और हमारे संगठन का मानना है कि इस देश के अंदर अगर संविधान लागू हो जाए, पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए, तो यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। समस्या इसीलिए है इस देश के अंदर क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है।
अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, गरीब इसलिए हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे इसलिए सोते हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, अत्याचार है तो क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है, अत्याचार के खिलाफ सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। संविधान को पूरी तरह से सेफगार्ड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और नौजवानों को सही डायरेक्शन देने के लिए काम करेगी, और हमारा उम्मीद है कि सब लोग हमसे जुड़ेंगे। यही आज का विषय था रखने के लिए, और किसी साथी को और कोई सवाल पूछना है तो पूछ भी सकता है। देखो संबंध क्या है कि भीम आर्मी क्या है। देखो भीम आर्मी भी एक सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक अगर संगठन है, जब तक सामाजिक संगठन था जब तक हम लोग काम कर रहे थे और देश के हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे थे। आज वो राजनीतिक पार्टी बन गई है तो उसमें बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते। राजनीतिक पार्टी क्या है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक मजबूरी होती है, उनको हर आदमी से वोट लेनी पड़ती है। मगर सामाजिक जो इंसान होते हैं वो अपने मुद्दों पर, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए जो भीम आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप सामाजिक काम करेंगे या राजनीतिक काम करेंगे? वो तो पहले बता चुके हैं कि हम लोग, हमारा उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना है कि हम लोगों को, जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं चाहें, लेकिन संगठन जो है वो लोगों को तैयार करेगा। हमारा संगठन का कोई राजनीतिक मतलब मुद्दा नहीं है। हमने पहला संगठन से भी अगर थोड़ी सी दूरी बनाई है तो वो इसलिए बनाई है, हमारा उनसे लास्ट टाइम तक ये कहना रहा कि अगर आपने राजनीतिक पार्टी बना ली अच्छी बात है, लेकिन जो भीम आर्मी है उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक ही बैनर पर दोनों को लेकर के चल रहे हैं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। तो हम लोग उनके साथ, हमारा व्यक्तिगत मजबूरी का, हम लोग राजनीतिक नहीं है, इसलिए हमने दूरी बनाई है। नीली क्रांति कभी राजनीति में आएगी? नीली क्रांति राजनीति में आएगी, लेकिन हाँ, नीली क्रांति ऐसे लोगों को तैयार करेगी जो बेहतर राजनीति कर सके। यस, अगर मैं कल को राजनीति में जाना चाहूँ तो मुझे नीली क्रांति छोड़नी पड़ेगी, मैं कहीं भी जाकर के राजनीति कर सकता हूँ। कल तक चंद्रशेखर आजाद का यही कहना होता था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। इस बात का जवाब तो चंद्रशेखर देंगे, मैं क्यों दूंगा? आप भी तो उसमें प्रवक्ता रहे हैं। नहीं, प्रवक्ता तब था ना, तब जवाब दिया, अब नहीं हूँ ना। मैंने पहले क्या कहा? नहीं तो आप पे समाज कैसे विश्वास करे, क्योंकि भीम आर्मी ने पार्टी बना ली, आगे चल के आप जिस दिन मैं चंद्रशेखर की तरह राजनीतिक पार्टी बना लूंगा उस दिन उस पर समाज विश्वास करना बंद। देखो समाज का क्या, देखो समाज यहाँ पर बहुत ही मेहनत करता है, समाज सब पर विश्वास करता है। समाज से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप समझें, आप लोगों को पहचानें कि कौन समाज में काम करेगा, कौन नहीं करेगा। ये समाज अच्छी तरह बेहतर जानेगा और फ्यूचर में जो अच्छा रिजल्ट देगा, जो अच्छा काम करेगा, डेफिनेटली उस पर विश्वास करें। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज मुझ पर विश्वास करे या नीली क्रांति पर विश्वास करे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा है कि समाज के जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम जितने भी मदद कर सकते हैं, समाज की जितने भी हमारी कैपेसिटी है, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए ये जितने भी पदाधिकारी हैं, हम जितनी भी मदद कर सकते हैं हम मदद करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमसे आके जुड़ जाए। हमें पहले पहचाने, जाने, हमारी जो काम करने की तरीका उसको पहचाने, उसके बाद जिसको लगता है कि हाँ इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए तो जुड़े, उनका स्वागत है। सर, जिस तरह से एक सवाल है, समाज के लोग किस व्यक्ति पे भरोसा करें? समाज में बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारी पार्टियां बनी, समाज को डिवाइड करने के लिए सब जगह सब ने अपना अपना संगठन खोले, तो पार्टियां बनाई, तो समाज का एक तबका जो एक विकास की तरफ जाना चाहता है वो किस पर विश्वास? मेरा सिर्फ युवा जो है हमारे भटक जाते हैं, किस संगठन में भरोसा? मेरा सिर्फ एक ही, आपके सवाल का एक ही जवाब है कि जो समाज है, समाज किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करे। वो बाबा साहब के, जो बाबा साहब का तरीका है काम करने का, बाबा साहब का जो मिशन है, आइडियोलॉजी, उस पर विश्वास करे, आदमी से न जुड़े। जो भी व्यक्ति अच्छा काम समाज में कर रहा है, चाहे थोड़ा ही काम कर रहा है, समाज को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। हमने भी संगठन बनाया, किसी के टांग खींचने के लिए नहीं बनाया। लोग, बहुत सारे लोगों की जरूरत है समाज में, समाज बहुत बड़ा है और बीमारी बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर, बहुत सारे इशूज हैं। डेली कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहे हैं, तो सुजीत तो हर जगह जाके नहीं कर पाएगा, नागपाल जी तो हर जगह नहीं कर पाएंगे, ये अजय भाई तो हर जगह नहीं कर पाएंगे। तो हर जगह हम नेता तैयार करने की बात कर रहे हैं, हर जगह एक सोशल एक्टिविस्ट तैयार करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो संगठन बैन करेगा, लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जहाँ भी जाना चाहे, वो IAS बनना चाहे, PCS बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, एक्टिविस्ट बनना चाहे, नेता बनना चाहे, बने ना, वो समाज के लिए काम करे। आप ये NGO बना रहे हैं, राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कि उसमें आप लोगों को तैयार कर रहे हैं? ये पहले ही हमने बोल दिया है, ये एक सामाजिक संगठन है, जैसे भी संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन है जो बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, मानव काशीराम से की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाएगा और ये तीनों मुद्दों पर काम करेगा, फाइटिंग फॉर जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो क्या आपको लगता है भीम आर्मी रास्ता भटक गई है, जैसे आपके
देखो भीम आर्मी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, रास्ता भटक नहीं बताया। संगठन है ना, देखो संगठन नहीं है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर कहीं भी नहीं है पूरे देश के अंदर एक भी राजनीतिक पार्टी बनाओ जिसने अपने संगठन का नाम, अगर बीजेपी भी है, बीजेपी ने आरएसएस का नाम नीचे नहीं लिख रखा है। आज़ाद समाज जो पार्टी है एक व्यक्ति की पार्टी है, वो आज़ाद समाज एक व्यक्ति की पार्टी है, वो एक कंपनी है, कंपनी में जिनको जाना है वो जाएं। हम आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, हम जब तक जिंदा हैं आइडियोलॉजी के साथ काम करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, हम समाज में बदलाव के लिए काम करते हैं, ना कि खुद के बदलने के लिए काम करते हैं। इस विरोध का तो कहीं हमें भीम आर्मी में आपकी तरफ से, आपकी पूरी टीम की तरफ से कहीं दिखाई दिया नहीं कि आप लोगों ने विरोध किया हो भीम आर्मी का इस तरह? जरूरी नहीं हर चीज़ का विरोध किया जाए। देखो विरोध करने की हमारी पॉलिसी नहीं है, जो लोग जैसा काम कर रहे हैं समाज उनको संगठन में तो थे ना, आप दिल्ली प्रभारी थे, तो आपको तो राष्ट्रीय टीम का विरोध करना चाहिए था कि हम अलग से अपना काम करेंगे, हम सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। इंटरनल हमने खूब, कहीं आपको तवज्जो नहीं दी जा रही थी भीम आर्मी के अंदर, इसलिए आप पुनः नीली क्रांति के अंदर आए, पूरी टीम आप तोड़कर आए, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तोड़ने जोड़ने की बात नहीं करते। नीली क्रांति पहले से ही ऑलरेडी काम कर रही थी। हमने सोचा, हमारे साथियों ने सोचा कि जो हमारा मकसद है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन का मकसद वो बड़ा है, इसलिए हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना चाहिए। अगर भीम आर्मी में बाबा साहब का नाम नहीं होता, अगर भीम का नाम नहीं होता तो हम कभी नहीं लगते। कोई आदमी अगर अपना नाम लगाए, उसको कोई अगर राजनीति में कन्वर्ट कर दे, कोई कहे कि मेरी चीज़ है इसे और राजनीति में कन्वर्ट कर दे, तो वो क्या है कि गलत मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग राजनीति में नहीं जाते। बहुत सारे लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको मना नहीं करें राजनीति में जाएं। आप भीम आर्मी में रहे, आपने कार्य किया, आखिर वजह क्या है कि भीम आर्मी में जो पुराने साथी हैं वो क्यों नहीं टिक पाते हैं? ये तो भीम आर्मी वाले बताएंगे क्या है, मगर मेरी बात सुनिए, मेरी नहीं रुक पाए ना वहाँ पर। मेरा सवाल है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी वहाँ पर नहीं है, आइडियोलॉजी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कैडर नहीं है, वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, डिक्टेटरशिप है, इसलिए हम वहाँ पर काम नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोग लगे हुए थे, हज़ारों की तादाद में, वो सब घर पर बैठे हुए हैं, मगर हम लोग घर पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारा काम ही रात दिन काम करने का है समाज में, और हम आज से काम नहीं कर रहे। भीम आर्मी तो 2017 में आई है, हम लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं सभी लोग। राहुल नागपाल जी को पूरे देश में सब लोग जानते हैं, अजय भाई पूरे देश में सब जाने जाते हैं, और अमरीर सिंह जी बैठे हैं, पूरा जीवन निकल गया वो काम करते हैं, ललिता चौधरी है काम कर रही हैं, चाहे प्रिंस गौतम है, सीपी सुनील है, और जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे राजस्थान से साथी हों, चाहे उत्तर प्रदेश से साथी हों, बिहार से साथी हों, सब पूरे पुराने काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा मामला है कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर हम काम करेंगे। चलिए ठीक है। आज जो बहुजन समाज के लीडर हैं वो 85% की दुहाई देते हैं हर जगह। तो 85% जो बहुजन का मेंबर है वो जागरूक है। क्या जो बहुजन समाज के लीडर हैं वो जागरूक हैं? आज बहुजन समाज ये पूछ रहा है लीडरशिप, हर आदमी अपनी लीडरशिप चाह रहा है, चाहे वो राजनीति हो या अराजनीतिक हो, ठीक है, हर आदमी हर व्यक्ति। देखिए आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है, सबका रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल एक है, मंजिल पहुंचना सबको वही है। अगर हम लोग बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, 85% समाज की बात कर रहे हैं, तो हमारी आइडियोलॉजी जो है वो बाबा साहब फूले कबीर नानक रैदास बुद्ध वाली आइडियोलॉजी है। 2500 साल का जो हमारा विचार है, अगर एक तेजस्वी यादव बिहार से उसी रास्ते पर दौड़ लगा रहा है, उत्तर प्रदेश से बहन जी उसी रास्ते पर दौड़ लगा रही हैं, अखिलेश यादव उसी रास्ते पर दौड़ लगा रहे हैं, शरद यादव उसी रास्ते पर दौड़ लगा रहे हैं राजनीतिक रूप से, और हम सामाजिक रूप से और समाज हमारे जैसे और अन्य संगठन लगा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिशन एक है, उद्देश्य सबका है, रास्ता एक है। नहीं मंच, अब बहुत बड़ा देश है, सब लोग नहीं जुड़ सकते। मैं छोटे लेवल पे काम कर सकता हूँ, छोटे पे कर रहा हूँ, कोई बड़े लेवल पे काम। अब आप पूछें कि राजनीतिक रूप से लोग क्यों नहीं जुड़ सकते, तो राजनीतिक रूप से हमारा सपोर्ट बहन जी के साथ है उत्तर प्रदेश में। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, अगर मैं बिहार में जाऊँगा जहाँ बसपा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव को दे दो, क्योंकि विचारधारा दोनों की एक ही है। अगर मैं महाराष्ट्र में जाऊँगा तो हो सकता है तो प्रकाश राव अम्बेडकर को दे दो, या रामदास अठावले, या XYZ किसी को भी। तो ये विचार, जो आदमी जिस विचारधारा पे काम कर, जो बात बुद्ध ने कही वही बात कबीर ने कही, नानक ने कही, रैदास ने कही, वही बात बाबा साहब ने कही, वही बात काशीराम ने कही। बुद्ध से पहले जिन 28 बुद्धों ने जो बात कही वही 29वें बुद्ध ने बात कही। तो हमारा जो विचार है वो विचार, एक विचारधारा के आदमी पूरे देश में कहीं भी रहेंगे, वो हमारे भाई हैं, रास्ता कोई हो। धन्यवाद।